शहरों में एयरशिप्स का उपयोग कैसे करने की योजना है? आधुनिक एयरशिप्स बदलते थ्रस्ट वेक्टर के कारण 4 शरीर की लंबाई के बराबर स्थानों पर उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। शहरों में उनके उपयोग की मुख्य कठिनाई उपयुक्त स्थानों की कमी है। नई तकनीकें अधिक गतिशील मॉडल बनाने और इमारतों की छतों या मूरिंग मस्तों का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। एयरशिप्स को बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया जा सकता है और शहर के ऊपर उड़ानों उपयोग किया जा सकता। वे पहले से ही विज्ञापन, पर्यटन और आग बुझाने में उपयोग किए जा रहे हैं। भविष्य में एयरशिप्स का उपयोग यात्री परिवहन और माल ढुलाई के लिए या ड्रोन के लिए एक मंच के रूप में किया जा सकता है। उनके कार्यात्मक मापदंड अनुकूलन और सीमित स्थानों पर मूरिंग सुनिश्चित करना आवश्यक है। 40 मीटर लंबाई कॉम्पैक्ट मॉडल विकसित किए जा रहे हैं जो माल ढोने और उठाने की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। 2 टन तक भार क्षमता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली पावर प्लांट और योजना की आवश्यकता है। एयरशिप्स हेलीकॉप्टरों की तुलना में अधिक किफायती विकल्प प्रतीत होते हैं। ऐसे उपकरणों को छोटे हैंगरों में रखा जा सकता है, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी, जैसे कि तुशिंस्कोए पोल्ये या मॉस्को के अन्य जल निकायों पर। उदाहरण के लिए कंपनी अमेजन ने शहरी परिस्थितियों में सामान डिलीवरी ड्रोन प्लेटफॉर्म एयरशिप के लिए एक पेटेंट पंजीकृत किया है। चीनी शहरों में वितरण हेतु इलेक्ट्रिक मल्टीकॉप्टर्स का उपयोग होता है। उनकी दूरी बैटरियों द्वारा सीमित होती है। छोटे एयरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर्स अंतर शहरी उड़ानों के लिए उपयोग प्रस्तावित है। एयरशिप ड्रोन के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे शहर में ले जाएगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टरों और विमानों का उपयोग अत्यधिक खर्चों से जुड़ा हुआ है और एयरशिप में हेलीकॉप्टर के सभी फायदे होते हैं, वर्टिकल टेक और लैंडिंग, गंतव्य स्थान से स्वतंत्र, शहर में भी। लेकिन शहर की सीमा में एयरशिप का संचालन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में बहुत सस्ता होगा। इसलिए शहर में एयरशिप का उपयोग संसाधनों की बचत है। क्या नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना पहले से ही लागू कर रही है और नए उपकरणों का उपयोग कैसे करने की योजना है? लिंक देखें।